दोस्तों, यह कहानी नवीन नाम के व्यक्ति की है जो कि एक सरकारी अफसर है जिसका एक परिवार है। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। इस परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बड़े बेटे अंकित को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से पिता नवीन काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन नवीन को रास्ते में एक अघोरी मिलते हैं। अघोरी नवीन से पूछने लगते हैं, नवीन तुम कैसे हो? यह सुनकर नवीन चौंक जाता है। आखिर इन्हें मेरा नाम कैसे पता? नवीन पूछता है, आपको मेरा नाम कैसे पता है? अघोरी बोलता है, ये सब छोड़ो, मुझे यह भी पता है कि तुम अपने बड़े बेटे अंकित की बीमारी से परेशान हो, कि इस बीमारी में इतने पैसे लगने वाले हैं, वो तुम कहाँ से लाओगे? नवीन ये सब सुनकर रोने लगता है। अघोरी नवीन को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर नवीन कहता है कि कैसे ठीक होगा? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो कृपया बताइए। अघोरी कहता है कि एक रास्ता है, तुम्हें एक तंत्र विद्या हरनी पड़ेगी जिसका नाम कर्ण पिशाचनी है, और वो यह भी बताते हैं कि यह बहुत खतरनाक होती है। यह तुम्हें खूब पैसा देगी, तुम्हारी मदद करेगी, मैं अपनी चालाकियों से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश भी करेगी। नवीन सब सुनकर कहता है, मुझे आप विधि के बारे में बताइए। अघोरी सारी विधि बताता है। कुछ समय बाद रातों रात कठोर साधना करके नवीन कर्ण पिशाचनी को बुलाने में सफल हो जाता है। कर्ण पिशाचनी नवीन के सामने आती है। कर्ण पिशाचनी सब जानती थी। वो कहती है, चिंता मत करो। नवीन जैसे ही अपने घर में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके कमरे में नोट ही नोट पड़े हुए थे। वह ये देखकर खुश हो जाता है और अगले दिन से वो अपने बेटे का इलाज शुरू कर देता है। देखते देखते बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। नवीन पैसों में इतना अंधा हो गया था कि वो उल्टा सीधा काम करने लगा था। कर्ण पिशाचनी समझ गई थी कि यह अच्छा समय है इसे नियंत्रण करने का। कर्ण पिशाचनी रात के समय अपना असली रूप दिखाती है। वो अब नवीन को सोते सोते नियंत्रण में कर लेती है और उसे प्रताड़ित करती है। नवीन की पत्नी अपने मम्मी पापा के घर गई थी। कर्ण पिशाचनी वहां भी पहुंच गई और अचानक पत्नी के सामने आकर उसे पहले डराती है और फिर बुरी तरह मार डालती है। उसके बाद बीमारी से ठीक हुए बड़े बेटे के पास जाकर उसे भी मार डालती है। नवीन की हालत काफ़ी खराब थी। उसी खराब हालत में वो उस अघोरी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अघोरी बताता है, तुम्हें उसे पैसे का उपयोग बुरी कामों में लगाया है, इसीलिए उस कर्ण पिशाचनी के ऊपर से तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो गया है। अब वो जो चाहेगी वो करेगी। अघोरी उसे एक पूजा करने के लिए कहता है। पूजा करते वक्त वो कर्ण पिशाचनी वहां आ जाती है। उसे वह करने से रोकती है। वो बीच बीच में उसकी पत्नी का रूप भी ले रही थी, पर अघोरी नवीन को इस चंगुल में न आने के लिए कहता है। पूजा पूरी होने पर कर्ण पिशाचनी हमेशा के लिए चली जाती है।
पर दोस्तों नवीन ने सब गवा दिया। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।